कितने मजे हमारे होते हैं, बांध तने से उसके रस्सी, जहाँ कहाँ भी हम चल देते। अगर कहीं पर धूप सताती, उसके नीचे हम छिप जाते। भूख सताती अगर अचानक, तोड़ मधुर फल उसके खाते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो ऊपर उसके जट चढ़ जाते। देखो बच्चा, कविता कितना अच्छा है ना। पेड़ के बारे में, अगर पेड़ हमारे साथ चलते तो कितने मजा हमारे आते हैं। इसलिए ये छोटी सी कविता आपके लिए लिखा है। क्या बोल के, अगर पेड़ भी हम के साथ चलते हो तो क्या होता, बांध तने से उसके रस्सी, जहाँ कहीं पर चल जाते। हमारे पेड़ को रस्सी बांधकर हम कहाँ जाते हैं, वहां पेड़ को भी ले जा सकते हैं। और अगर कहीं पर धूप सताते, हम धूप सताते हैं तो हम पेड़ के नीचे जाकर अच्छा बैठ सकते हैं और सो जा सकते हैं। और भूख सताती तो, भूख मीन्स हंग्री, अगर हमको भूख सताती तो पेड़ हमारे पास, हमारे साथ आ रहे हैं ना पेड़, उसका फल तोड़कर हम खा सकते हैं। भूख सता तो हम फल को तोड़कर खा सकते हैं। और कीचड़ बाढ़ कही तो, जाने समय कीचड़, रास्ते वो कीचड़ है तो हम पेड़ के ऊपर चढ़ सकते हैं। ये है गीत का सारांश। अब पाठ में गए तो क्या है, अब हम बोलने का पाठ, हिंदी दिवस। क्या है, हिंदी दिवस। पाठ का नाम क्या है बच्चों, हिंदी दिवस। देखो बच्चों, चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में एक अध्यापक ने भाषण दे रहा है। एक अध्यापक ने भाषण दे रहा है। वाई और देख रहा लड़का किसके बारे में पूछ रहा होगा। लड़का किसके बारे में सोच रहे हैं और पूछ रहे हैं। अध्यापक बात करे तो बातों के बारे में सोच रहे होंगे। मंच पर खड़ा आदमी क्या बोल रहा होगा, किसके बारे में बोल रहा है अध्यापक, हिंदी दिवस के बारे में बोल रहा है। हिंदी दिवस के विशेषता के बारे में भाषण दे रहा है। कौन है, अध्यापक जी। सरिता और रोजी दोनों सहेलियां है। कौन कौन है माँ, सरिता, रोजी। नाम क्या है लड़कियों का, सरिता और रोजी। सरिता रोजी दोनों सहेलियां हैं। सहेलियां मतलब फ्रेंड्स। गर्ल्स को क्या बोलते हैं, सहेलियां बोलते हैं। गर्लफ्रेंड्स को क्या बोलते हैं, सहेलियां मतलब फ्रेंड्स। रास्ते में मिलती है, बातचीत करती हुई चलती है। दोनों सरिता और रोजी रास्ते में मिले हैं। दोनों बात करते ऐसा रास्ते पर जा रहे थे। जब रोजी बोल रहे, देखो क्या बोल रहे रोजी, ये है संवाद रूप है। पाठ विधा क्या है, संवाद। संवाद मीन्स कन्वर्जेशन। किसका विधा है, संवाद। किसका विधा है, संवाद। संवाद मीन्स कन्वर्जेशन। संवाद मीन्स कन्वर्जेशन। देखो रोजी बोल रही है, क्या बात है सरिता। रोजी बोल रही है, क्या बोल के, क्या बात है सरिता, तुम आज बड़ी खुशी हो। देखो रोजी बोल रही सरिता से, क्या बात है सरिता, आप बहुत खुश दिख रहे हो मुझे, तुम आज बड़ी खुश हो, कहाँ से आ रही हो। सरिता से पूछ रहे, कौन है, रोजी पूछ रहे सरिता से, तुम कहाँ से आ रही हो। रास्ते में मिला ना सरिता को रोजी, इसलिए रोजी ने सरिता से पूछ रही है, तुम आज बड़ी खुश हो, कहाँ से आ रही है। सरिता बोली, अपने विद्यालय से। सरिता कहाँ से आ रही है, विद्यालय से। विद्यालय मतलब स्कूल। कहाँ से आ रही सरिता, स्कूल से निकले। कल एक विशेष कार्यक्रम है। कल क्या है, एक विशेष कार्यक्रम है कहते स्कूल में। क्या है वो, उसी की तैयारियां चल रही थी। सरिता ने बोली रोजी से, हमारे स्कूल में कल एक विशेषम कार्यक्रम है, इसकी तैयारियां चल रही है। कौन बोली, सरिता ने बोली रोजी से। रोजी, फिर से रोजी बोल रही है, अच्छा तो तुम्हारे स्कूल में भी हिंदी दिवस मनाया जाता है। रोजी ने कहा, हाँ अच्छा है, तुम्हारे स्कूल में हिंदी दिवस मनाया जाता है। बच्चों, अपन
स्कूल में हिंदी दिवस मनाया जाता है ना, कब होता है हिंदी दिवस? मालूम है आपको हिंदी दिवस कब मनाते हैं हमारे स्कूल में? बोलना। हाँ, वेरी गुड, सितंबर 14। कब मनाते हैं हिंदी दिवस? सितंबर 14। सितंबर 14 हिंदी दिवस मनाते हैं। सितंबर 14 क्या बोलते हैं? हिंदी दिवस। क्या बोलते हैं? हिंदी दिवस। कब मनाते हैं? सितंबर 14 को हिंदी दिवस मनाते हैं। रोजी पूछ रहे, अच्छा तुम्हारे स्कूल में भी हिंदी दिवस मनाया जाता? हाँ जरूर, अपने स्कूल में भी हिंदी दिवस हम मनाए जाते हैं। सरिता ने बोली, हाँ कल सितंबर 14 है ना? देखो क्या बोल रहे, हाँ कल सितंबर 14 है ना, सितंबर 14 है ना, इसलिए तो मैं तुम्हें बुला रही थी, मुझे भी गीत सिखा देना। देखो सरिता ने बोल रही रोजी से, मेरा स्कूल में कल सितंबर 14 है ना, हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, आपको बुलाने के लिए मैं आई थी, मुझे के लिए एक गीत सिखा देना चाहिए बोल के सरिता ने किससे पूछ रहे? रोजी से पूछ रहे। क्या बोल के? एक गीत सिखा दो ना। क्या सिखाना चाहती सरिता को? गीत सिखाना। किसके बारे में? हिंदी दिवस के बारे में गीत सिखा बोल के सरिता ने किससे पूछ रहे? रोजी से पूछ रहे। रोजी ने कहा ठीक है मैं तुम्हें सुनाती हूँ। देखो रोजी ने बोली ठीक है मैं तुम्हें सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो और सीख लो। रोजी ने अच्छी तरह बोली ठीक है मैं जरूर आपके लिए गाना सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो और सीख लो। देखो हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ। हम हिंदी जरूर हमने आने के लिए क्या करना चाहिए? हिंदी सीखो। क्या करना? पहले हिंदी सीख लेना। क्या है निनाद? हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी सीखो, हिंदी बोलो। और क्या है? हिंदी को अपनाओ। और क्या करना? हिंदी को अपनाना, हिंदी को अपनाओ। क्या है मोहद्दीन? हिंदी सीखो, हिंदी बोलो और हिंदी को अपनाओ। ये 3 काम करने से हम हिंदी जल्दी सीख सकते हैं। यही बोले हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ, आओ सब मिलकर गाओ, हिंदी दिवस मनाओ। ये गीत ने रोजी ने सरिता को सिखाया। क्या है वो गीत? हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ और आओ सब मिलकर गाओ, हिंदी दिवस मनाओ। क्या है ये गीत? हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ। सरिता ने बात कर रही है हिंदी दिवस सितंबर 14 को ही क्यों मनाते हैं? देखो अच्छा डाउट पूछी सरिता ने। क्या बोल के क्यों इतने दिन है ना, फिर सितंबर 14 को हिंदी दिवस क्यों मनाते बोल के सरिता ने पूछ रही है। जब रोजी ने बोली हमारे अध्यापक ने बताया था, इसका बारे में कौन बताया रोजी को? अध्यापक ने बताया। अध्यापक मतलब यू नो नम्मा, अध्यापक कौन है? अध्यापक टीचर। कौन है अध्यापक? टीचर। अध्यापक ने सितंबर 14 के बारे में बताया, सितंबर 14 के बारे में बताया। क्या बोल के? तो 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी राजभाषा के रूप में अपनाई। देखो हमारे भारत संविधान ने, संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनाई? सितंबर 14 को 1949 में। कब? 1949 में भारत संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया। हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया। कब? 1949। कौन में अपनाई? भारत संविधान। संविधान मतलब व्हाट इज द संविधान? कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। कब अपनाई? 1949 सितंबर 14 को क्या मना? हिंदी दिवस रूप में अपनाया।
क्यों माँ हमारे देश में इतने बड़े बोलियां हैं, केवल हिंदी को राजभाषा रूप में क्यों अपनाया? आपको मालूम है बच्चों? बोल सकते हैं? इतने बड़ा है, मराठी बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, गुजराती है, इतने बड़े इतने भाषा सारे भाषाएं हैं, मगर हिंदी को केवल राजभाषा के रूप में क्यों अपनाया? आपको मालूम है बच्चों? क्योंकि बोल सकते हैं क्यों? कौन तो नहीं, देखो अम्मा, क्योंकि देश में सारे लोग हिंदी जानते हैं और समझ लेते हैं। देश में अधिकांश लोग हिंदी को जानते हैं और समझ लेते हैं और सारे देश के काम हिंदी में चलता है। सारे देश के काम हिंदी में चलते हैं। आप बैंक में देखें तो वो वोचर पर इंग्लिश और हिंदी भी लिखा है। रेलवे स्टेशन में देखें तो अनाउंसमेंट हिंदी में भी करता, इंग्लिश में भी करता। ऐसा सारे देश का काम हिंदी में चलता है और सब लोग हिंदी को जानते हैं और समझ लेते हैं। इसलिए भारत संविधान ने सितंबर 14, 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया। अब समझ में आया क्योंकि हिंदी राजभाषा क्यों बन गया? क्योंकि सारे देश के लोग जल्दी से समझ लेते हैं और बात कर सकते हैं और सारे देश के काम हिंदी में चलता है। इसलिए भारत संविधान ने 1949 सितंबर 14 को राजभाषा के रूप में अपनाया। समझ में आया बच्चों? और देखो रानी सरिता क्या बोल रहे हैं, समझ गई? इसलिए हर साल इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। हाँ, सरिता को समझ में आया क्या बोल के? इसलिए हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है सितंबर 14 को। लेकिन हिंदी को ही देश की राजभाषा क्यों चुन गया? देखो सरिता ने पूछी फिर से, हिंदी को ही राजभाषा के रूप में क्यों चुन गया? जब रोजिनी बोली क्योंकि हिंदी बोलने वाले हमारे देश में सबसे अधिक है। और क्या है? हमारे देश में हिंदी बोलने वाले सबसे अधिक है। और लेकिन तुम भी तो बताओ, तुम भाषण में क्या कहोगी? और सरिता ने क्या पूछी? हमारे भारत देश में हिंदी बोलने वाले अधिक है, इसलिए राजभाषा के रूप में अपनाए। मैं क्या बोली? हिंदी बोलने वाले अधिक है और समझने वाले अधिक है और सारे देश के काम हिंदी में चलता है, इसलिए राजभाषा के रूप में अपनाया। लेकिन तुम भी बताओ, तुम भाषण क्यों कहोगी? भाषण में क्या कहोगी? रोजी ने पूछ रही सरिता से, आप अब भाषण दे रही हो ना, भाषण में क्या बोलते हैं तुम, मुझे बताओ ना बोल के रोजी ने सरिता से पूछ रही है। सरिता बोली, तो सुनो, अभिनय करते हुए बताती। अभिनय मीन्स एक्टिंग, अभिनय करना मीन्स एक्टिंग करना। सरिता ने अभिनय करते हुए बताई रोजी को। प्रधान अध्यापक जी एवं गुरुजनों, सहपाठियों, आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो सरिता ने क्या बोल रही? प्रधान अध्यापक जी। कौन है प्रधान अध्यापक जी? प्रधान अध्यापक हेडमास्टर। प्रधान अध्यापक मीन्स हेडमास्टर। और क्या बोली? एवं गुरुजनों, ऑल द टीचर्स। गुरुजनों मीन्स ऑल द टीचर्स। और सहपाठियों, साथियों, विद्यार्थियों, सब विद्यार्थियों को आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां दे रही है। हिंदी दिवस की बधाइयां, शुभकामनाएं दे रही है। कौन है? सरिता। किसमें दे रही है? भाषण में बोल रही है। प्रधान अध्यापक जी एवं गुरुजनों, सहपाठियों को आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, इसे सीखने हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखो अम्मा, हिंदी क्यों सीखना जरूरी है? क्यों सीखना जरूरी है? क्योंकि हम किस देश में भी जाने, किस राष्ट्र में जाए तो हिंदी सीखते जरूर मालूम होता सबको। हिंदी में बात करो तो जल्दी मालूम होता सबको, इसलिए हम हिंदी सीख लेना जरूरी है। अगर इस देश से दूसरे देश को और दूसरे राष्ट्र को जाने से हिंदी में बात करो तो जल्दी में समझ लेगा, इसलिए हिंदी सीख लेना जरूरी है। और हिंदी हमारा क्या है? राजभाषा और राष्ट्रभाषा। क्या है? हिंदी हमारा राजभाषा और राष्ट्रभाषा। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, इसे सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सरिता ने भाषण में और क्या कहा होगा? क्या कहा होगा आपको मालूम है बच्चों? सरिता ने भाषण में क्या कहा होगा?
आप क्या बोलते हैं भाषण में? हिंदी दिवस के बारे में आप बोलते क्या बोलते हैं? हिंदी दिवस का महत्व के बारे में बात करते हैं। अब बोलो बच्चों, हम हिंदी दिवस कब मनाते हैं? कब मनाते हैं? सितंबर 14। क्यों? कौन अपनाया हिंदी को राजभाषा, राष्ट्रभाषा के रूप में? कौन है? भारत संविधान। किस साल में? 1949 में भारत संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया। क्यों माँ? इतने सारे भाषाएं हमारे देश में, क्योंकि हिंदी एक को राजभाषा के रूप में अपनाया? क्यों अपनाया? क्योंकि हिंदी को जल्दी सब लोग बोलते हैं और जल्दी समझ लेते हैं। सारे देश में हिंदी बोलने वाले अधिक है और हिंदी को समझने वाले अधिक है, और सारे देश के काम, देश में सभी काम हिंदी में भी चलता है। इसलिए भारत संविधान ने राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया। हिंदी देश को जोड़ने वाले खड़ी है। समझ में है बच्चों? क्या है हमारा पाठ? हिंदी दिवस। देखो बच्चों, हिंदी सीखने के लिए आप क्या क्या करेंगे? बच्चों, आप हिंदी सीखने के लिए क्या क्या कर सकते हो घर में? हिंदी का अखबार पढ़ते हैं। अखबार मीन्स अखबार, न्यूज़पेपर। अखबार मीन्स न्यूज़पेपर। हिंदी का अखबार पढ़ना चाहिए, हिंदी चैनल देखना चाहिए और हिंदी में बात करना चाहिए। ये सब करे तो हम हिंदी जरूर सीख लेते हैं और जल्दी सीख सकते हैं। अपने घर में या आसपास रहने वाले किन किन लोगों को आप हिंदी में बात कर सकते हो? ये है दो क्वेश्चन आ रही है आपके लिए बच्चों। हिंदी सीखने के लिए आप क्या क्या करोगे? अपने घर में या आसपास रहने वाले किन किन लोगों से आप हिंदी में बात करते हैं? हिंदी सीखने से क्या क्या लाभ है? ये 3 क्वेश्चन दिए बच्चों आपके लिए। और देखो मैं यहाँ भाषा की बात है तो कुछ भाषाओं के नाम दिए गए हैं, इनमें चुनकर लिखना। ये चार्ट को कुछ भाषाओं के नाम इसमें है, आप ढूंढकर ये भाषाओं को लिखना चाहिए। देखो माँ, ही सा बी ते का माँ। देखो बच्चों, ही सा बी ते का मा दी और पम जा वा गो दा या। देखो बच्चों, इसमें से आप भाषाओं को ढूंढकर लिखना चाहिए। क्या है भाषाएं? देखो देखो, ताकि की मात्रा तेलुगु एक भाषा हो सकते है ना। हमारे मातृभाषा क्या है? तेलुगु। ये है एक लैंग्वेज, ये है एक भाषा। और एक
यहाँ पे देखो गुजराती, ये देखो गुजराती। और एक बोलना बच्चों ढूंढ करके, कन्नड़, देखो कन्नड़, कन्नड़, कन्नड़। ये देखो उर्दू। क्या क्या है अब इसमें से? तेलुगु, तेलुगु, और एक गुजराती, तेलुगु, गुजराती और कन्नड़, और क्या है? उर्दू। और क्या है? उर्दू। यहाँ पे देखो मलयालम, क्या होता? मलयालम, मलयालम, कन्नड़, उर्दू, और एक मलयालम। क्या है? मलयालम, पंजाबी। यहाँ पे देखो, लिखो माँ, मलयालम और पंजाबी। आप भी लिखो बच्चों, यहाँ पे चार्ट बनाकर चार्ट को लिखना चाहिए। देखो आपके लिए हिंदी माउथ के बारे में बताते हुए अपने विचार लिखिए। क्या दिया आपके लिए प्रश्न? यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए प्रश्न। हिंदी सीखने से क्या क्या लाभ है? हिंदी सीखने से क्या लाभ होते हैं मेरे बच्चों? हिंदी सीखने से क्या क्या लाभ है? बच्चों हिंदी सीखने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं? हिंदी सीखने से हम जरूर आसानी से हिंदी में बात कर सकते हैं और ये देश को दूसरे देश जा सकते हैं और दूसरे राष्ट्र को आसानी से जा सकते हैं। वो आसानी से सब लोगों से बात कर सकते हैं। ऐसा इंफॉर्मेशन आप गैदर करके लिखना है। और एक क्वेश्चन देखो, विद्यालय में हिंदी दिवस के कार्यक्रम में क्या क्या हुआ होगा? आपके विद्यालय में हिंदी दिवस मनाते हैं ना बच्चों, इसमें क्या क्या करते हैं ये सब इसमें लिखना चाहिए। विद्यालय में विद्यालय में हिंदी दिवस के कार्यक्रम में हिंदी दिवस के कार्यक्रम में क्या क्या हुआ होगा? क्या क्या हुआ होगा? दो क्वेश्चन है बच्चों। और एक, हिंदी सीखने के लिए क्या क्या करेंगे? आप हिंदी सीखने के लिए क्या क्या करेंगे? तीसरा यहाँ पे लिख रहा हूं, मैं बोलूं ना बच्चों, पहले हिंदी सीखने के लिए आप क्या क्या करते हैं? आप हिंदी सीखने के लिए क्या क्या करेंगे? बच्चों बोलो, आप हिंदी सीखने के लिए क्या क्या करते हैं? हिंदी अखबार को पढ़ते हैं। अखबार मतलब मैं बोली ना, न्यूज़पेपर। हिंदी अखबार को पढ़ते हैं और हिंदी चैनल को देखते हैं और आसपास हमारे साथियों के साथ हिंदी में बात करते हैं। और तुम लोग क्या करते हैं, ऐसा इंफॉर्मेशन इसमें लिखना चाहिए। कितने क्वेश्चन दिए आपके लिए? 3 क्वेश्चन। हिंदी सीखने से क्या क्या लाभ है, और एक हिंदी विद्यालय में हिंदी दिवस कार्यक्रम में क्या क्या हुआ होगा। आपके विद्यालय में कैसे मनाते हैं हिंदी दिवस, इसमें लिखना चाहिए। और एक, आप हिंदी सीखने के लिए क्या क्या करोगे? ये 3 प्रश्न आपके लिए बच्चों। ये पाठ का सारांश और एक बार बोले तो देखो माँ, हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं?
कब मनाते हैं हिंदी दिवस? सितंबर 14। सितंबर 14 किस साल में मनाते हैं? 1949। 1949। कौन राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया? भारत संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में और राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया। कौन है? भारत संविधान। संविधान मतलब संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। भारत संविधान ने हिंदी को सितंबर 14 को राजभाषा के रूप में अपनाया। बच्चों आपको सितंबर 14 को राष्ट्र में हिंदी दिवस मनाते हैं, पर विश्व भर कब मनाते हैं आपको मालूम है बच्चों? विश्व भर हिंदी दिवस कब मनाते हैं मालूम है? हाँ, जनवरी 10 को विश्व भर हिंदी दिवस मनाते हैं। राष्ट्र में सितंबर 14 को मनाते हैं। विश्व में कब मनाते हैं? विश्व मीन्स वर्ल्ड। कब मनाते हैं विश्व में? जनवरी 10। कब मनाते हैं विश्व में? जनवरी 10 को हिंदी दिवस मनाते हैं विश्व में। कब? जनवरी 10 को। क्यों माँ हिंदी को ही राजभाषा के रूप में अपनाया? क्योंकि देश में अधिकांश लोग हिंदी जानते हैं, हिंदी बोलते हैं, समझ लेते हैं और सारे देश के काम हिंदी में चलता है। इसलिए भारत संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया। बच्चों ये पाठ ध्यान से पढ़कर ये 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना चाहिए। क्या क्या है? हिंदी सीखने से क्या लाभ है? विद्यालय में हिंदी दिवस के कार्यक्रम में क्या क्या हुआ होगा? अपने पाठशाला में कैसे मनाते हैं हिंदी दिवस, इसमें लिखना चाहिए। और अब हिंदी सीखने के लिए क्या क्या करते हैं, ये है आपके लिए प्रश्न। बच्चों ध्यान से पढ़ो और लिखो। धन्यवाद।